हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 4 लेक्चर्स में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर पार्टनरशिप डीड, उसके अंदर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ में हमने पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड हैं, और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या चीज़ें हैं जो हमें पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग करनी होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्लियर होने के बाद अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। तो मुझे ये चीज़ ज़रूर बताना कि आपने चैप्टर नंबर 1 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को किया है या नहीं, क्योंकि वो करना बहुत कंपलसरी है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। In our next slide, we have discussed here reconstruction of a partnership firm. क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर तभी होता है जब किसी फर्म में रिकंस्ट्रक्शन हो, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या पता लगा कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाना, यानी कि उसमें अगर एक छोटे से पॉइंट का भी चेंज आता है तो हम उसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। अब ये किस किस केस में हो सकता है ये भी हम पढ़ेंगे, और एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप को इसके रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्यों रखते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, ओके, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अमाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि कोई भी छोटा बड़ा चेंज जो कि एक पार्टनरशिप फर्म में होता है, जिसके साथ जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था सभी पार्टनर्स का, वही एग्जाम्पल लेते हैं ए, बी एंड सी का। अगर डी के आने की वजह से इनके प्रॉफिट के शेयर में कुछ चेंज होता है, यानी कि बढ़ता है या घटता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिकंस्ट्रक्शन विच अराइज फ्रॉम द एडमिशन ऑफ डी। ठीक है, तो यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन का मतलब समझ में आया कि कुछ ना कुछ चेंज हो जाना इन पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या क्यों होता है? दिस रिजल्ट इन द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो अभी तक एग्रीमेंट चला आ रहा था उसमें उसको ख़त्म हो जाना, यानी कि वो जो लास्ट एग्रीमेंट था उसमें कुछ चीज़ें लिखी थी वो ख़त्म हो गया, उसकी जगह एक और नया पॉइंट, चाहे 2 नए पॉइंट ऐड करके एक नया पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट हमने बना लिया। ओके, सो इन दिस न्यू agreement come into bring with a change relationship among the member of partnership firm or their composition, यानी कि जब नया कुछ चेंज हुआ है, उन्होंने कुछ चीज़ें चेंज करके लिखी हैं, तो उससे क्या होगा? पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है वो चेंज होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मोड्स क्या क्या हैं पार्टनरशिप के? अगर कोई ये कैसे कैसे हो सकते हैं ये डिस्कस करना चाह रहा है कि जो रिकंस्ट्रक्शन है, अब एडमिशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसे भी हम रिकंस्ट्रक्शन ही बोलते हैं फर्म का। अगर प्रॉफिट में कुछ चेंज आ जाए, प्रॉफिट या लॉस के रेशो में अगर वो चेंज करते हैं, तब भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होता है। ओके, और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को फर्म में आने के लिए हाँ कर दिया जाए, यही चीज़ इसमें लिखी है। अगर डीड में लिखा है कि नहीं, कोई भी पार्टनर नहीं आएगा, तो भी बाद में अगर पार्टनर आपसी सहमति से सभी पार्टनर की, चल भाई बुला ले फर्म में, बुला ले, तो वो बोलते हैं ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और नए पार्टनर को इंक्लूड कर लो। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट बोलता है अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, यानी कि वो सब अगर एग्री हैं तो ही कोई नया पार्टनर आएगा, वरना वो नहीं आ सकता एक पार्टनरशिप फर्म में। ओके, सो ठीक है, हमें पता लग गया। और ये क्यों आता है? अब ये क्वेश्चन भी अराइज होगा कि हम क्या ज़रूरत है, जब अच्छी भली पार्टनरशिप चल रही है तो क्यों एक नए को बुलाएं? तो उसका एक क्वेश्चन, उसका आंसर ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है, एक बिज़नेस छोटा है,
इनके पास मिला जुला कर पूरे 1 लाख रुपए बनते हैं, लेकिन इन्हें अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए और कैपिटल की ज़रूरत है। ये नहीं चाहते कि हम उधार लेके सर पे बोझ रखें। एक नए ऐसे इंसान को पार्टनरशिप में ले आएं जिसके पास या तो पैसा हो या इतना दिमाग हो, मैनेजर एफिशिएंसी हो, जो इस 1 लाख का भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर ले। ओके, तो इसलिए हम नए पार्टनर को बुलाते हैं फर्म में। क्लियर? अ न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर एक्वायर 2 मेन राइट्स। जो भी नया पार्टनर आया है उसके कुछ राइट्स भी होंगे। उसे प्रॉफिट शेयरिंग का राइट है, उसे एसेट्स जितनी भी पार्टनरशिप है आने के बाद उसे वो सब राइट मिल जाएंगे जो कि और पार्टनर्स के हैं, और जैसे कि प्रॉफिट में शेयर, एसेट्स जो भी हैं पार्टनरशिप फर्म की, उन सब पे उसका राइट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर जब आप पार्टनरशिप को बना रहे हैं तो कौन कौन से होंगे, यानी कि जब हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट वन इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसके आने की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डेफिनेटली चेंज होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो, अब जो चेंज हुआ है उसे ही हम क्या कहेंगे, एडमिशन। कोई नया पार्टनर आया है तो पुराने वालों को अपना हिस्सा देना होगा ना उसे, तो उसे ही क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस कर देना, कि ठीक है भाई ले ले, इतना हिस्सा तू रख ले, ठीक है, इस टाइप से। तो उसे कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ये याद रखना कि एडमिशन के टाइम पे सेक्रीफाइस रेशो होता है और रिटायरमेंट होती है तब गेनिंग, क्योंकि कोई चला गया ना तो उसके जाने की वजह से हमें आएगा यो वाओ, इसके जाने की वजह से हमें प्रॉफिट में रेशो बढ़ गया। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। गेनिंग रेशो क्या है, अभी सेक्रीफाइसिंग रेशो करेंगे आगे। वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल। तो इस पार्ट के अंदर मैं इन दोनों को डिस्कस करने वाली हूँ, मतलब इस वीडियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे होगा। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस अ शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि नए पार्टनर के फेवर में उन्होंने अपना जो भी शेयर सेक्रीफाइस किया, उसकी वजह से जो एक नया रेशो बना उनके बीच में, उसे ही क्या कहेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देयर इज़ अ नीड, ओके, ये सब वही चीज़। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। केस 1, यहाँ से टाइम बिल्कुल मैं आज वेस्ट नहीं करने वाली हूँ आपका। सो अनिल विशाल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट। अब जो अनिल था और विशाल था वो दोनों पिछले साल 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना सुमित को भी पार्टनरशिप में ले आए, लेकिन सुमित ने कहा मैं तो 1/5 लूँगा, अगर 5 रुपये है तो उसमें से 1 मैं लूँगा। ओके, तो इन्होंने कहा ठीक है, अभी तक हम 3:2 में ले रहे थे प्रॉफिट, तो तू 1/5 ले लेगा। तो 1/5 अगर विशाल सुमित ले लेगा जो न्यू पार्टनर है, तो इन दोनों के लिए क्या बचेगा, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रिमेनिंग पार्ट कितना बचा। रिमेनिंग पार्ट जो बचा वो बचा 1 - 1/5 इक्वल टू 4/5। ओके, सो अब ये 4/5 को अगर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो अगर कुछ भी नहीं कहा तो ये इस 4/5 को कैसे बांटेंगे। जो 4/5 आया तो इसका 3/5 जैसे ये पहले ले रहे थे उसी रेशो में ले लेंगे, और 4/5 का 2/5 दोनों का रेशो आ जाएगा। ये किसका आया, अनिल का, और ये आया विशाल का। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 12/25, और यहाँ क्या आया था, यहाँ पर आया था 8/25, और जो नया पार्टनर था उसका कितना है 1/5। तीनों का जो डिनोमिनेटर है उसे सेम कर लेते हैं, 25, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो हमें पता लग गया 12:8:5, यही मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। राइट, ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो, अब लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको पता लगा कि पहले वो 3:2
यहाँ पर पता लगा कि वो पहले 3:2 में डिवाइड करते थे, लेकिन अब उनके पास शेयर कितना बचा, 12:8:5। तो इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया निकाल सकते हैं। यानी कि मैं निकालती हूँ ए का और वी का आप निकाल के बताना। ए पहले लेता था 3/5 से, ओके। अब उसको कितने का मिल रहा है, 12/25 का रेशो। तो अब उसको सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा, हमने इनको सेम किया, यहाँ 25, तो इसको भी ऊपर मल्टीप्लाई किया। 1 मिनट, मैं इसे ठीक से ही लिख देती हूँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा, जब इसका सेक्रीफाइस रेशो था 3/5 माइनस 12/25, तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर से 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ ये 15 माइनस 12, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना था ना, ओके। सो 3/25, 3/25 क्या हुआ, सेक्रीफाइसिंग रेशो, राइट। सेक्रीफाइसिंग रेशो किसका, अनिल का। ऐसे ही विशाल का कितना होगा, विशाल का आ जाएगा 2/25, राइट। तो यहाँ से क्लियर है कि दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या था। सो आई होप कि ये सारा कुछ आपको क्लियर होगा, और इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके फ्रेंड्स या जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं और जो सच में पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर देखना। हम पूरा अकाउंट्स यहाँ कवर करेंगे, वो भी फास्ट एंड फास्ट, ओके। So keep learning, keep growing, and don't forget to subscribe our channel and give this video to a big fat thumbs up.